क्या पूछती हो? अरे कोई बड़ी बात ना भी हो ना, तो ये जो अमीर ज़ादे होते हैं गरीब घर की लड़कियों से चंद दिनों के लिए शादी कर लेते हैं और उसके बाद जब दिल भर जाते हैं ना तो उनको धुतकार देते, उनके घर भेज देते हैं अम्मा बाबा के। अरे बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरी। अरे कभी तुमने मखमल में टाट का पेवन देखा? 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। वाह खाला, बात तुमने 16 ने ठीक की है। बोलो शेरी, क्या बात? बाजी, आप प्लीज हम सबको माफ कर दें। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी एक नादानी थी। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी जिंदगी को बर्बाद करना नहीं था। मैं तुम्हें क्या बताती हूँ माँ, मुझे तो खुद महरीन ने फोन करके बताया है। और फरिया को देखो, उसने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। चलो वो मुझे फोन नहीं करती, कम से कम तुम्हें ही फोन कर देती, तुम तो उसके शौहर हो ना। हाँ अम्मी ठीक है, आपकी सही बात है, मैं शौहर हूँ उसका, लेकिन ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा है। उस बेचारी को कहाँ होश होगा इन बातों का। चलो मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन दूसरे लोगों को तो पता था ना। आंटी, वो मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप फरीहा को अभी ना लेकर जाएं अपने साथ? असल में अभी डेथ हुई है, ताजियत के लिए लोग आ जा रहे हैं और फिर आपको पता है कि वो एक ही बेटी है, अगर वो नहीं होगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। और फिर शबाना खाला को भी वो संभाल लेती है तो। मेरी सहेली मेरी भाभी। अरे फरिया बाजी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? बताए तो सही। देखिए आप प्लीज इस तरह मत रो, वरना शबाना खाला और भी दुखी हो जाएंगी। अम्माद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा क्या कसूर था? मैं बेकसूर होते हुए भी सजा भुगत रही हूँ। एक तो मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, वो दुख कम था मेरे लिए। जो सब लोग हाथ को लेके मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। मैं जानती हूँ फरिया बाजी, मुझे सब मालूम है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये दुनिया बहुत जालिम है। लेकिन इस वक्त तो आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा ना। आप ये भी तो देखिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमाद भाई का भी कोई कसूर नहीं था। वो तो हालात ही ऐसे होते चले गए कि उनके दिल में आपके लिए गलतफहमी जड़ पकड़ती गई। लेकिन आप देखिए कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए मोहब्बत है, तभी तो आपकी तकलीफ उनसे देखी नहीं गई और वो चले आए। और आप देखिएगा इसी तरह वो आकर एक दिन आपको ले जाएंगे, और जब वो आपको लेकर जाएंगे ना, तभी सारी दुनिया देखेगी और इनका मुंह बंद होगा। आप बस रोए मत, परेशान मत हुए, प्लीज मत रोए। तुम्हारी इन बातों से मुझे धारस होती, मैं कोशिश करूं। ले भाई मैरीन, सब लोग अपने घर चले गए ना, अब बेटा मैं भी चली अपने घर। नहीं ना अम्मा, कुछ दिन तो और रुको। तुम्हें क्या मसला है यहाँ रहने में? अरे नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ पे। इस कोने में देखो तो कोई रो रहा है, उधर देखो कोई रो रहा है। रोने धोने की आवाजें और ये बसोरती हुई शक्लें देख देख के ना टंगा गई हूँ। यकीन करो मुझसे नहीं रहा जाता भाई यहाँ पे। मैं तो चली अपने घर। हाँ तो क्यों गौर करती हो अम्मा? मुझे देखो, मैं भी तो यहीं रहती हूँ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अरे क्या बेटा, तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हारा तो ये अपना घर है ना, तुमने तो सारी जिंदगी यहीं पे गुजारी। तुम तो अच्छे से जानती हो बेटा कि औरत का असली घर वो होता है जो उसके शौहर का घर होता है। अब शबाना को ही देख लो बेचारी को, उफ तो अल्लाह माफ करे, सारी जिंदगी रोती रोती रहेगी। सारी जिंदगी के रोने दे जाते हैं जो मर जाते हैं। बेटा तुम क्यों नहीं समझती ये बातें? मैं तो जाती हूँ अपने घर, पता है मेरे ना दिल को हौल उठते हैं। और ये जो शक्लें बनी हुई होती है ना हर वक्त की रोने धोने वाली, उससे नहीं देखी जाती बिल्कुल बजा के ना भाई।
मैं तो अपने घर जाऊंगी, थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैं तो चली भाई अपने घर, बस मेरा बच्चा तो अपना ढेर सारा ख्याल रख, मैं जाती हूँ बस, मुझे जाने देना। अच्छा ठीक है आप जाओ। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अच्छा मेरा बच्चा, हाय सर में बहुत तकलीफ है, रोई कम हूं मैं, बस तुमने नहीं रोना, इनको रोने दो। अम्मी आप खुद को संभालें, अगर आप सोएंगी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये ले दवाई लें और सो जाएं। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे अपने उन गुनाहों की माफी मांगती हूँ जो मुझसे सरजद नहीं हुए। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का कि मैं आपका दिल अपनी तरफ से साफ भी नहीं कर सकी और आप इस दुनिया से चले गए। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। बाबा मैं बहुत अकेली हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। बाबा प्लीज मुझसे राजी हो जाए, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या बात है, क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचूंगी सिवाय फरिया बाजी की जिंदगी के। बेचारी को ससुराल भी मिला तो कैसा, आज वो जिस दुख और तकलीफ से गुजर रही हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन उनके तो ससुराल वालों का रवैया ही समझ से बाहर है। हाँ मुझे भी हमाद बाहर मिला था, मैं सलाम दुआ करना चाहिए लेकिन वो तो ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन जब फरिया बाजी के ससुराल वाले आए थे तो उस वक्त तो आप बाहर थे। उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था जैसे किसी दूर के फर्द की ताजियत के लिए आए हो। वही इस मौके पर तो गैर भी अपने बन जाते हैं। हाँ जब मैं बाहर था तो मैंने देखा था उन लोगों को, उनका अंदाज तो बिल्कुल अपनायत वाला नहीं लग रहा था। अपनायत? भाई वो तो किसी गैर की तरह आए, रस्मी सी ताजियत की और चले गए। फरिया बाजी जिस कर्ब से गुजर रही हैं, उनका एहसास किसी को भी नहीं है। हमाद भाई को तो सोचना चाहिए था कि इन हालात में फरिया बाजी को उनकी सख्त जरूरत है,
मेरा तो दिल दुखता है देख देख कर। मुझे पता है मेरी बहन का दिल बहुत नाजुक है, इसलिए बहुत जल्दी दुखी हो जाती है, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे उनके और हमारे स्टेटस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या मतलब, स्टेटस से इंसान की इंसानियत पे फर्क आ जाता है? हाँ, आ जाता है फर्क, लेकिन इन बातों को तुम अभी नहीं समझोगे। वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसमें इन सब बातों को बहुत नॉर्मल लिया जाता है, बहुत लाइट लिया जाता है। हमारी उनकी सोच में बहुत फर्क होता है, इसलिए प्लीज तुम भी ज्यादा मत सोचो, मेरे लिए चाय बना के लाओ, बहुत थक गया हूं। जाओ, चलो, शाबाश। अच्छा अभी हेलो। हाय भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। क्या वो भाभी परेशान है? आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। फवाद, तेरे बाबा चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए फवाद। क्या भाभी, सीरियस में मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो आपकी सिर्फ खैर खैरियत लेने के लिए फोन किया था। ये कब हुआ, कैसे हुआ? अंकल बीमार तो नहीं थे और आपने कभी बताया भी नहीं। वो बीमार नहीं थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो जानलेवा साबित हुआ। फवाद, मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ। मतलब भाई नहीं है आपके पास? ऐसे हालत में तो कम से कम उनको आपके साथ होना चाहिए था। आए थे मगर रस्मी ताजियत करके चले गए। मैं बहुत अपसेट हूँ फवाद। एक तो इतना बड़ा दुख, ऊपर से हम्माद का ये रवैया। न जाने मेरी किस्मत में क्या है, मैं तो अभी तक यही हूँ। जानता हूँ कि आप वही हैं भाभी। मैंने अम्माद भाई से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं बहुत जल्द आके सारे मामला ठीक कर दूंगा। आप परेशान ना हो, मैं और आयजा है ना आपके साथ। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ भाभी अंकल के बारे में सुन के। आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आके सारे मामला ठीक कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही होगा भाभी। मैं बहुत जल्द आके सब ठीक कर दूंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात है आर्यन, क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूं कि बाबा ने खिदमत का मौका ही नहीं दिया। कितनी जल्दी हम सबको छोड़ के चले। इसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं होता आर्यन। बस इतना समझ लें कि खालू अल्लाह ताला से इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे। ये सब फरिया की वजह से हुआ है। मैं ऐसे किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बात तो ठीक है, हुआ तो सब कुछ उसी की वजह से है, लेकिन आप प्लीज टेंशन मत लें। इतना सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा होते थे तो मैं खुद को कितना महफूज समझता था। अब ऐसे लगता है कि कड़ी धूप में खड़ा हूं और कोई साहिबा नहीं। मेरी बाबा मुझसे राजी थे ना। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आर्यन। डेफिनेटली वो आपसे राजी थे। आपने मसूद खालू को कभी कोई दुख कोई तकलीफ नहीं दी, तो फिर वो क्यों आपसे नाराज होंगे? अच्छा चले, बस छोड़े ये बातें, इतना स्ट्रेस मत ले, मैं हूं आपके साथ, ठीक है? आप आराम करें, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं जल्दी से लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप लेट जाएं। लेटे, लाइट ऑफ करके आ रही हूँ।
कैसी हो फरिया? मैं ठीक हूँ। आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं महरीन भाभी को बुला के लाती हूँ। फरिया, फरिया, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरिया, तुम 2 महीने से अपने घर आई हुई हो। तुम्हारे ससुराल से कोई तुम्हें लेने नहीं आया। तुम हमाद के पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? फरिया, तुम हमाद से खुला क्यों नहीं ले लेती हो? फरिया, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुमसे शादी करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। प्लीज प्लीज फरिया, वापस आ जाओ प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? अगर मैंने शहरीन की वजह से तुम्हें माफ कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपना दिल भी तुम्हारे लिए साफ कर लिया है। जिस बात ने मेरे बाप की जान ले ली, तुम वही बात करने आए हो। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी हिम्मत पर। अभी मेरे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ कि तुम्हें शादी ब्याह की बातें सूझ रही हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, हम्माद मेरे साथ जो भी सलूक करे, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, उनसे खुला कभी नहीं लूंगी। फरिया, अरे आपने तो हमारा दिल ही हिला कर रख दिया। रोजाना एक ही नाम लेता है, शहरीन शहरीन। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं शहरीन बेगम, ये हकीकत है, हकीकत। और इसी हकीकत पे से पर्दा उठाने के लिए अम्मी आज शादी की तारीख लेने आने चाह रही हैं। तारीख? अभी? लेकिन अभी कैसे मुमकिन है? अब इसमें ऐसा मसला क्या है जिसमें मुमकिन और नामुमकिन को देखा जाए? आपसे हमारी मंगनी हुई है और अम्मी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं, सिंपल। वो बात तो ठीक है हयात, लेकिन अभी हमारे खालू के इंतकाल को दिन ही कितने गुजरे हैं। पड़ोस के अलावा उनसे हमारी रिश्तेदारी भी है, और फिर इतनी जल्दी ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। शबाना खाला भी इद्दत में है, और इसके अलावा फरिया बाजी और हमाद भाई के ताल्लुकात भी अभी तक ठीक नहीं हुए। ऐसे हालात में हम कैसे शादी कर सकते हैं? लेकिन शहरीन, लेकिन कुछ नहीं हयात, बस आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब तक फरिया बाजी और हमाद भाई का मसला हल नहीं हो जाता, हम शादी नहीं करेंगे। आप आंटी को मना कर दीजिए आने से। कह तो तुम ठीक रही हो, मामला काफी उलझा हुआ है, मैं कुछ करता हूँ। आप? लेकिन आप क्या करेंगे? आप हुक्म तो करें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमाद भाई की कान खींचने पड़ेंगे कि वो फरियाबाजी को जल्द से जल्द लेकर जाए और हमारे भी अरमान पूरे हो जाएं और हम दूल्हा बन जाएं। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। मेरी सहेली भाभी। मार, ये क्या मजाक है? उन्हीं हमारी मेहमान है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। वो घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही है। तुम जाओ, उसको बाहर लेकर जाओ। चलो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। लेकिन मॉम, मैं लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाके फ्रेश हो। इस बहाने तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। वो आज बाबा की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी फेवरेट डिश बना के किसी गरीब को दे दूं, ताकि मेरे बाबा को सवाब मिले। बात सुनो लड़की, ये चोचले बाजियां ना अपने घर जाके करो। गजब खुदा का, इस महंगाई के दौर में अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है और यहाँ बाबा की याद में लंगर बना के बांटे जा रहे हैं। वाह भाई वाह। फरिया सुनो, मेरी बात सुनो। अब इस घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले 1000 लोग मौजूद हैं। मैं तेरे फर्ज से भी इस वक्त दोष हो जाऊं, दोनों बहन भाइयों की इकट्ठे शादी कर दूं। मैंने इतना टाइम मांगा है उनसे कि तुम्हारे लिए कोई लड़की देख सकूं। कैसी बातें करी अम्मा, मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। आप फिलहाल शहरी की शादी कर दें।
अरे तेरा दिमाग तो ठीक है सारिम? आज शरीम की शादी कर दे, कल तुम्हारी शादी रख ले। अरे खजाने रखे हुए हमारे पास नोटों के, जो रोज शादियां करते फिरे बिगुल बजा के। देख बेटा, मैं तो एक ही दाल चावल में तुम दोनों को निपटाना चाहती हूँ। इस तरह से शादी का खर्चा भी बच जाएगा। बेटा हमारे हालात भी तो इतने अच्छे नहीं है। क्या हो गया तुम? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? शरीफ घरानों में इस तरह नहीं होता। अम्मी ये मेरा हतमी फैसला है, मैं कल वकील से बात कर सारे कागजात बनवा लेता हूँ। भाई मैं आपके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ।